देख रहे हो शैलेश एक्स हॉरर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आप देख रहे हैं शैलेश एक्स हॉरर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कुछ चीजें पुरानी नहीं होती, बस छुपी हुई होती हैं। बरसात की उस रात मैं अपने पुश्तैनी घर में अकेला था, लेकिन स्टोर रूम में रखा वो लकड़ी का बक्सा अकेला नहीं था। उसके अंदर थी एक गुड़िया जिसकी आंखें मुझे देख नहीं रही थी, बल्कि मेरा इंतजार कर रही थी। और जैसे ही मैंने ताला तोड़ा, घर में बंद एक पुरानी चीख फिर से जाग उठी। बरसात की उस रात मैं अपने पुराने पुश्तैनी घर में अकेला था, जहां पर हर सामान पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। बिजली बार बार चमक रही थी और खिड़की तेज हवा से कभी खुलती थी तो कभी बंद हो जाती थी। घर के स्टोर रूम को साफ करते समय मुझे एक पुराना लकड़ी का बक्सा मिला, जिस पर जंग लगा ताला टंगा था। जाने क्यों उसे देखते ही मेरे अंदर अजीब सी घबराहट दौड़ गई, जैसे वह बक्सा सालों से खुलने का इंतजार कर रहा हो। मैंने हथौड़े से ताला तोड़ा और बक्सा खोला तो अंदर लाल कपड़े में लिपटी एक गुड़िया रखी थी। उसकी कांच जैसी आंखें सामान्य रूप से चमक रही थी और होठों पर हल्की टेढ़ी मुस्कान बनी थी। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन बिल्कुल साफ, मानो किसी ने अभी अभी उसे सजाया हो। जैसे ही मैंने उसे हाथ में उठाया, कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। मेरे कानों में धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, पर आसपास कोई नहीं था। मैंने डरते हुए गुड़िया को वापस बक्से में रखना चाहा, लेकिन उसका हाथ मेरी उंगली में लटक गया। मुझे साफ महसूस हुआ कि उसकी उंगलियां ठंडी होने के बावजूद कसकर पकड़ रही थीं। उसी पल स्टोर रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। मेरा दिल इतने तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो बाहर का घर पूरे सन्नाटे में डूबा था। उस रात मैं गुड़िया को अपने कमरे में लेकर आया ताकि सुबह उसे फेंक दूं, लेकिन आधी रात को अचानक मेरी नींद खुली तो देखा कि वह गुड़िया मेरे टेबल पर नहीं थी। कमरे के कोने में अंधेरे के बीच उसकी छोटी सी परछाई दीवार पर हिलती हुई दिख रही थी। फिर बहुत धीमी आवाज में किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंजी और तभी मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक खिलौना नहीं है, कुछ और है। अचानक मेरी नज़र दीवार पर टंगी पुरानी पारिवारिक तस्वीर पर पड़ी, जिसमें मेरी दादी एक छोटी बच्ची के साथ खड़ी थीं। उसी बच्ची के हाथ में बिल्कुल वैसी ही गुड़िया थी जैसे अब मेरे कमरे में थी, लेकिन तस्वीर में उस बच्ची का चेहरा खरोंच कर मिटा दिया गया था। मेरे हाथ कांपने लगे और तभी पीछे से किसी ने फुसफुसा कर कहा, मुझे वापस क्यों लाए? मैंने पलट कर देखा और गुड़िया अब मेरे बिल्कुल पीछे खड़ी थी। गुड़िया को अपने पीछे खड़ा देखकर मेरा गला सूख गया और शरीर जैसे पत्थर बन गया। उसकी कांच जैसी आंखें अब हल्की लाल चमक रही थीं और होठों की मुस्कान और चौड़ी हो चुकी थी। कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगी और हवा में ठंडी सी बदबू फैल गई। मैंने घबरा कर
आंखें बंद कर ली, लेकिन जब खोली तो वह फिर से टेबल पर बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने खुद को समझाया कि यह मेरा भ्रम है, लेकिन तभी अलमारी के अंदर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। मैं कांपते हुए अलमारी के पास गया और दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन नीचे फर्श पर छोटी छोटी मिट्टी से सनी पद चिन्ह बने हुए थे। वे पद चिन्ह सीधे गुड़िया के ओर जा रहे थे। अचानक दीवार पर टंगी वही पुरानी तस्वीर अपने आप गिरकर टूट गई। टूटे कांच के बीच उस बच्ची का चेहरा साफ दिखाई देने लगा, जो पहले खरोचा हुआ था। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा डर से जमे हुए भाव में था। तभी मेरे दिमाग में दादी की सुनाई एक पुरानी कहानी गूंजने लगी। उन्होंने बताया था कि एक बार इस घर में एक बच्ची रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। कहते हैं वह बच्ची गुड़िया से बहुत प्यार करती थी और हमेशा एक खास गुड़िया को साथ रखती थी। एक दिन वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई और उसके बाद से घर में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दादी ने उस गुड़िया को बक्से में बंद करके स्टोर रूम में छुपा दिया था। शायद उन्हें पता था कि उस गुड़िया में कुछ अशुभ है, और आज मैंने वही ताला तोड़कर उसे आजाद कर दिया था। तभी कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा के साथ किसी बच्चे की जोरदार चीख गूंजी। गुड़िया धीरे धीरे अपने आप खड़ी हो गई। उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से टेढ़ी हो गई। उसने पतली फटी आवाज में कहा। उसी पल कमरे की दीवारों पर कई छोटी छोटी परछाइयां दौड़ती दिखाई देने लगी। अब मुझे समझ आ गया था कि यह खेल बहुत खतरनाक है। कमरे की दीवारों पर दौड़ती परछाइयां अचानक एक जगह आकर ठहर गईं और पूरा माहौल भारी हो गया। गुड़िया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, जबकि उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। उसकी आंखों से अब आंसू की जगह काला तरल पदार्थ बह रहा था। अचानक मेरे कानों में एक साथ कई बच्चों की चीखें गूंज उठी। ऐसा लग रहा था जैसे इस छोटे से खिलौने में अनगिनत दर्द कैद हो। उसी पल मेरे दिमाग में दादी की एक और अधूरी बात याद आई, जिसे उन्होंने कभी पूरा नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि उस बच्ची की मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक काला खेल था। गांव की कुछ औरतों ने तांत्रिक के कहने पर उस मासूम बच्ची की आत्मा को गुड़िया में बांध दिया था। उनका विश्वास था कि इससे घर पर आई विपत्ति टल जाएगी, लेकिन उन्होंने यह नहीं सोचा कि एक मासूम आत्मा को कैद करने की सजा कितनी भयानक होगी। गुड़िया अचानक जोर जोर से हंसने लगी और उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। दीवारें हिलने लगी और छत से प्लास्टर गिरने लगा। मुझे समझ आ गया कि जब तक उसकी आत्मा को मुक्त नहीं किया जाएगा, यह सांप कभी खत्म नहीं होगा। मैंने कांपते हाथों से गुड़िया को उठाया और उसे उसी आंगन में ले गया जहां कभी वह बच्ची खेलती थी। वहां पुराना नीम का पेड़ अब भी खड़ा था, जैसे सब कुछ देख रहा हो। मैंने गुड़िया को जमीन पर रखा और दादी से सीखे मंत्रों को याद करते हुए माफी मांगी। अचानक तेज हवा चली और गुड़िया की आंखों की लाल चमक धीरे धीरे
बुझने लगी। उसकी मुस्कान गायब हो गई और चेहरा मासूम सा लगने लगा। फिर एक तेज चीख के साथ गुड़िया में दरार पड़ गई और वह 2 हिस्सों में टूट गई। उसी पल सारे साए गायब हो गए और घर में पहली बार शांति छा गई। अगली सुबह जब मैंने टूटे हुए टुकड़ों को देखा तो उनके अंदर सिर्फ सूखी मिट्टी भरी थी। अब मुझे समझ आ गया कि गुड़िया शापित क्यों थी, क्योंकि उसमें एक मासूम आत्मा को जबरदस्ती कैद किया गया था। डर किसी खिलौने में नहीं था, बल्कि इंसानों की लालच और अंधविश्वास में था। उस बच्ची की अधूरी मुक्ति ही इस सांप की वजह थी और शायद यही इस कहानी की सबसे खौफनाक सच्चाई है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूंगा। तो चलिए कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ। तुम देख चुके हो शैलेश एक्स हॉरर।